ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। चीन ने अमेरिका को दी पटखनी, 5 साल में ऐसे पलटेगा पूरा खेल, भारत को कैसे होगा बड़ा फायदा। जहां एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन दौरे से खाली हाथ लौटे, वहीं अब चीन ने अमेरिका को एक झटका दिया है और कैसे इससे भारत को फायदा हो सकता है, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर चीन की टेक दिग्गज हुआवे ने सेमीकंडक्टर की दुनिया में अब एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी अगले 5 साल में उसके हाई एंड चिप्स 1.4 नैनोमीटर प्रोसेस के बराबर ट्रांजिस्टर डेंसिटी हासिल कर लेंगे। ये घोषणा इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि चीन उन्नत चिप्स बनाने के लिए अमेरिकी पाबंदियों की अब काट ढूंढ चुका है। आखिर क्या है 1.4 नैनोमीटर चिप का लक्ष्य और आखिर ये इतना अहम क्यों है? न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट की बात करें तो उसके मुताबिक इस दशक के अंत तक 1.4 नैनोमीटर चिप तकनीक को दुनिया की सबसे आधुनिक चिप मेकिंग सीमा माना जा रहा है। वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी ताइवान की TSMC 2 नैनोमीटर तकनीक का उपयोग कर रही है और 2028 तक 1.4 नैनोमीटर के बड़े पैमाने पर उत्पादन की योजना बना रही है। अमेरिका के आधुनिक लिथोग्राफी टूल तक चीन की पहुंच रोकने के बाद ये माना जा रहा था कि चीन पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग तरीकों से स्तर पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन चीन ने अब ये बड़ा ऐलान किया है। आखिर क्या है चीन की कंपनी का नया जुगाड़? चीन की कंपनी हुआवे ने चिप्स को बेहतर बनाने के लिए एक नया सिद्धांत पेश किया है, जिसे ताऊ स्केलिंग लॉ नाम दिया गया है। आखिर ये क्या है? कंपनी का मानना है कि इंडस्ट्री अब सिर्फ ट्रांजिस्टर को छोटा करने पर निर्भर नहीं रह सकती। हुआवे पिछले 6 सालों में इसी सिद्धांत के आधार पर स्मार्टफोन्स और AI कंप्यूटिंग के लिए 381 चिप्स डिजाइन और बड़े पैमाने पर उत्पादित कर चुकी है। आखिर अमेरिकी बैन से कैसे बची चीन की कंपनी हुआवे? ये सवाल भी उठता है। साल 2019 में अमेरिका ने हुआवे को ट्रेड ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था, जिससे उसे अमेरिकी तकनीक, सॉफ्टवेयर और ग्लोबल चिप मेकर्स से काट दिया गया था। इसके बाद कंपनी एक्सट्रीम सर्वाइवल मोड में चली गई। कंपनी के अस्तित्व को बचाने के लिए हुआवे के सेमीकंडक्टर बिजनेस की अध्यक्ष हे टिंगबो के नेतृत्व में एक सीक्रेट बैकअप चिप प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इसका नतीजा ये हुआ 2023 में हुआवे ने अपने 5G सक्षम मेट 60 सीरीज स्मार्टफोन के साथ एक चौंकाने वाली वापसी की। इसमें चीन की सबसे बड़ी चिप निर्माता सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्प SMIC के 7 नैनोमीटर तकनीक से बनी चिप का इस्तेमाल हुआ था। हुआवे के हालिया लॉजिक फोल्डिंग घोषणा के बाद सोमवार को SMIC के शेयरों में भी 7.6% का उछाल देखा गया। एनवीडिया की हार और डीपसिक से हुआवे का आखिर क्या कनेक्शन है? फ्रंटियर टेक्नोलॉजी अब चीन के आर्थिक विकास और जियोपॉलिटिकल ताकत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है। हुआवे की असेंट चिप सीरीज चीनी AI मॉडल्स को पावर देने का मुख्य जरिया बन गई है। हाल ही में तहलका मचाने वाले डीपसीक के फ्लैगशिप मॉडल V4 में भी इन्हीं चिप्स का इस्तेमाल किया गया है। वहीं चीन में सिन चिप्स की मांग इस साल काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि घरेलू टेक कंपनियां अमेरिकी कंपनियां एनवीडिया का विकल्प तलाश रही हैं, जिसके उन्नत AI प्रोसेसर चीन में बेचे जाने पर बैन है। और हालात ये हैं कि एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग को इसी महीने ये स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने चीन का AI चिप मार्केट काफ़ी हद तक हुआवे के हाथों गंवा दिया है। तो चीन जैसे जैसे अपने चिप मार्केट को स्वदेशी बना रहा है, अमेरिकी कंपनियां जैसे एनवीडिया का चीन से पत्ता कट सकता है, इसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है। अमेरिकी और ग्लोबल टेक कंपनियां अब अपने बिजनेस को सुरक्षित रखने के लिए चीन के विकल्प के तौर पर भारत का रुख कर रही हैं और आने वाले समय में ये कंपनियां भारत को एक विशाल उपभोक्ता बाजार के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के रूप में अधिक तरजीह दे सकती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।